मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। आज देश को नई संसद मिलने वाली है। आधुनिकता और संस्कृति का जो प्रतीक है सेंट्रल विस्टा, यानी जो नई संसद है, आज उसका उद्घाटन होने वाला है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नए भारत की नई संसद, फिलहाल सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पूजा है उसकी शुरुआत की जाएगी। और सागर देखिए, सबसे अहम चीज है कि आधुनिकता के साथ जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका समागम आज देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल चारुल, आज का दिन जो है बहुत ही खास है, बहुत ही ऐतिहासिक है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं नई संसद भवन के इनॉग्रेशन के लिए। 7 घंटे आज के दिन पूजा अर्चना की दौर होगी। चलिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए सागर, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और एक कहते हैं भाव जो हैं वो चेहरे से झलक रहे हैं और उसमें आप वो गर्व महसूस कर सकते हैं जो आज पूरा भारत महसूस कर रहा होगा। एक नई संसद मिलने वाली है। इतिहास में आज ये तारीख जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। और क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि संस्कृति, जो परंपराएं हैं, उन्हें किस तरह से संजोकर रखा गया है और संजोकर रखना चाहिए भी था और रखा जाएगा, उसका आप देख सकते हैं। सेंगोल जो एक प्रतीक है उसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और सेंगोल जिसके ऊपर नंदी स्थापित है, नंदी जो कि खुद भगवान शिव के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। और जिस तरह से जो आज पूजा अर्चना है वो की जाएगी, साधु संत जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और आगे ये कार्यक्रम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ सहयोगी प्रीति बनी हुई हैं। प्रीति, देखिए, आधुनिक भारत और एक तरफ संस्कृति और परंपराओं का जो मिश्रण है, ये तस्वीरें उसकी साक्षात गवाह है। प्रीति, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है चारुल। और जैसा कि आप बता भी रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पंडाल में और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में धीरे धीरे जो कार्यक्रम है वो अब आगे बढ़ेगा। पूजा जो टेंटेटिव टाइम था वो 7:15 का था, लेकिन अब समय काफी हो गया है। इसका मतलब थोड़ा सा डिले की ओर ये जो कार्यक्रम है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में हम आपको बता दें, क्योंकि लगातार तमाम चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण तो है ही, ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन साथ ही आज 75 रुपए का जो सिक्का है वो भी जारी किया जाएगा। ये भी सदन में रहे, ये भी याद में रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 75 रुपए का नया सिक्का जारी करेंगे। सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे 2023 भी लिखा होगा। इस पर हिंदी में संसद संकुल और अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। अशोक चिन्ह भी अंकित होगा। ऐसे में देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी पीयूष शुक्ला भी यही मौजूद है। पार्लियामेंट को लेकर के, नए संसद भवन को लेकर के तमाम चीजें सामने आ रही थी। ऐसे में आज वो दिन है, आज वो क्षण है। प्रधानमंत्री ऑलरेडी अंदर पहुंच चुके हैं, जो वो भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, साथ ही विपक्ष, क्योंकि 21 बड़े दल है जिन्होंने बॉयकॉट किया है आज के समारोह में, वो शामिल नहीं होंगे। साथ ही 25 बड़े दल है जो इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। पीयूष, बिल्कुल 25 दल इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संसद बनी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर इसमें रखा गया है। अगर त्रिपुरा के बांस का इस्तेमाल किया गया है तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की कालीन का इस्तेमाल किया गया है, तो राजस्थान के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, हरियाणा की रेत का इस्तेमाल किया गया। मतलब कुल मिलाकर भारत की एक छवि इस संसद में दिखाई पड़ेगी। चूंकि ये संसद भारत की है, संसद पूरे भारत गणराज्य की है और उसका प्रतिनिधित्व इस संसद में वो सांसद करते हैं, इसलिए तमाम ऐसी चीजें हैं। दमनदीप की बात करें तो वहां का स्टील यहां पर लगाया जा रहा है, तो तमाम इस चीजों को यहां पर सुसज्जित किया जाएगा।
सेंगोल को लेकर के बहुत सारी उत्सुकता है लोगों में, क्योंकि कल प्रधानमंत्री को सेंगोल दिया भी गया है। ऐसे में आज जो है सेंगोल को लेकर वो क्या कार्यक्रम होगा, सर बताइए। सेंगोल को लेकर कार्यक्रम यह है कि जो लोकसभा स्पीकर की चेयर है उसके पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। प्रीति लौटेंगे आपके पास, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और पूजा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं और पूजा पाठ की दौर की शुरुआत अब हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे। इनॉग्रेशन नई संसद भवन की बिल्डिंग का पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। देखिए तस्वीरें, नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन। हमारे साथ साध्वी जी यहां पर स्टूडियो में बनी हुई हैं, जो कि लगातार बता रही हैं कि आखिर आज का दिन कितना महत्व है और इस पूजा पाठ जो अर्चनाओं का जो दौर चल रहा है ये कितना खास है। साध्वी जी, सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के हाव भाव को आप देखिए, जिस तरह से उत्सुकता आज हम सभी में। पीएम नरेंद्र मोदी भी जब सन 2020 में दिसंबर में इसका उद्घाटन किए थे तो उन्हें पता नहीं था कि हाँ, ये दिन हमारे लिए इतना ऐतिहासिक बन जाएगा, इतना गर्व महसूस करेगा पूरा देश नई संसद भवन के बनने के बाद। साध्वी जी। जी, आप देखिए, जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और हमने देखा है, सबसे पहले हम उनकी वेशभूषा पर जाते हैं। जैसा कि बार बार बोला जा रहा है, आधुनिकता और संस्कृति दोनों का समन्वय, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक क्षण है और इतिहास में दर्ज तो 100% हो ही रहा है। परंतु यहाँ देखिए, बड़ी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, जैसा बार बार बताया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष से, पूरे प्रत्येक राज्य से कुछ ना कुछ यहाँ पर मंगाया गया है। अगर राजस्थान के पत्थर की बात हो रही है या अशोक चक्र की बात हो रही है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत ही, कहते हैं, एक समृद्ध और एक सामर्थ्य जो एक भारत की रचना जो आज संसद के रूप में, संसद भवन के रूप में हो रही है, तो ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक लोकतंत्र का मंदिर है। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी के हृदय के अंदर बसने वाला है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कार्य है, जो इनकी हिम्मत है, ये बिल्कुल इतिहास में ये गौरवपूर्ण क्षण है। बिल्कुल देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा देखिए आप, वो प्रत्येक कार्य को वैदिक तरीके से, सनातन तरीके से करते हैं। तो कहा जाता है कि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वो पेड़ वैसे भी हरा भरा ही होता है। तो बिल्कुल अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपने धर्म को बचाते हुए वो साथ लेकर वो कार्य करते हैं। तो बिल्कुल निसंदेह इसका बहुत सुंदर और खूबसूरत परिणाम आज आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैदिक मंत्रोच्चार वहां पर चल रहा है, साथ में लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं ओम बिरला जी। और सबसे अहम चीज हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब को संजोकर रखा गया था। इतिहास में ये दिन दर्ज हो चुका है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। प्रीति देखिए, ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार है, रीति रिवाज है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान यहाँ पर पहुंचे, हाव भाव जो थे वो बता रहे थे कि आज कितना गौरवशाली दिन है। साधु संतों का सम्मान है जो कि दक्षिण से वहां पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ। तो देखिए, फिलहाल नई संसद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय नवल किशोर जी भी बने हुए हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। नवल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। किशोर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो सबसे पहले गणेश जी के मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह, ये तस्वीरें आज के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक, इतिहास के पन्नों में दर्ज और हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात। केतुराचंद्रकारं
अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च मंत्रोच्चार की भी शुरुआत हो चली है कार्यक्रम। ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि धर्मधर्ममा मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलालम्बितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसि विनाशयामि दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है और पूजा की जो विधि है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। प्रीति लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। प्रीति, कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ और जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, पूजा आगे बढ़ रही है, वो गौरवमय दिन, वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो चुका है, उसकी ओर पूरा देश बढ़ता हुआ और पूरे विश्व की नजरें हैं कि आज किस तरह से भारत एक और तारीख को ऐतिहासिक बनाने जा रहा है। जी बिल्कुल चारुल, देखिए आज ऐतिहासिक दिन है और साथ ही देखा आपने कैसे पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री तमाम और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हैं, तमाम मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। पूजा की शुरुआत हो रही है। एक एक करके जो तस्वीरें हैं वो अब वो आनी शुरू हो गई हैं। आप लोग दिखा भी रहे थे कि तस्वीरों में कैसे तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। विधि विधान के साथ रीति रिवाज, पूजा पाठ, परंपरा, संस्कृति, साथ ही 75 रुपए का जो आज सिक्का है वो जारी किया जाएगा। तमाम चीजें हैं और ऐसे में पीयूष भी हमारे साथ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे, लेकिन उन सब के बीच चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और पूजा की जो विधि है वो भी शुरू हो गई है। लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज की जो पूजा है श्री सूक्त से पूजा होगी और चूंकि श्री सूक्त की पूजा कही जाती है कि ये किसी भी भवन या किसी भी इस तरह की इमारत का जब लोकार्पण होता है तो इस तरह की पूजा की जाती है। तो उसी तरह से जो वैदिक विधि विधान है उसका परिपूर्ण पालन किया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एक बात हमारी और आपकी अधूरी रह गई थी, सेंगोल को लेकर जो बात है वो अगर हम देखें तो चोल वंश जो थे, वहां के चोल राजा जो हुआ करते थे, चोल राजा में एक परंपरा होती थी कि जब एक राजा अपनी गद्दी अपने राजकुमार को या उत्तराधिकारी को सौंपता था तो वो राजदंड सौंपता था। और राजदंड की यह प्रथा प्राचीन भारत की चली आ रही है, प्रथा है जिस प्रथा को आज यहाँ पर निभाया जाना है। और 1947 की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त भी लॉर्ड माउंटबेटन ने वो सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया था। लेकिन उसके बाद सेंगोल का इतिहास कहीं भी नहीं रहा। दोबारा अब उस सेंगोल को यहाँ स्थापित किया जाएगा और भारतीय संस्कृति को लोग जानेंगे, परखेंगे और समझेंगे सेंगोल का महत्व क्या है। देखिए सेंगोल का महत्व क्या है, पूजा पाठ, बिल्कुल देखिए सेंगोल का एक अहम महत्व भी है। प्रीति लौटेंगे आपके पास, स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साध्वी जी, देखिए एक चीज आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्थित की गई है। सनातन परंपराएं जो हैं उनका ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, कलश परंपरा आप जानती हैं कि कितना महत्व होता है कलश का किसी भी पूजा में। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जो अर्पण करते हैं अग्नि में, काले तिल उसमें होते हैं, जिससे होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज जो है वो पास में ना, यानी एक एक चीज जो है उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और उसी तरह से ये परंपराएं जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं पूजा कार्यक्रम में। जी बिल्कुल प्रीति जी, आपका नाम क्या है? चारू। हाँ बिल्कुल चारू, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बातों को आपने देखा है, नोटिस किया है और आप बता रहे हैं। तो बिल्कुल श्री गणेश जी के साथ शुभारंभ हुआ है। तो बिल्कुल जो हमारे गणपति महाराज हैं वो किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपूर्ण करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कितनी भी बाधाएं हों परंतु ये कार्य बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। दूसरा श्री सूक्त का पाठ बोला गया है और जब श्री सूक्तम का पाठ होता है तो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सब कुछ अपने आप माता रानी अपने साथ लेकर आती है। और साथ ही साथ अगर मैं अभी मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि आज की डेट को लेकर, आज अगर 28 मई है तो थोड़ा सा अंकों पे भी अगर हम जा रहे हैं तो देखिए सूर्य का अंक बन रहा है और सूर्य अर्थात लीडरशिप, राजनीति, चमकता हुआ प्रकाश।
तो बिल्कुल बहुत ही शानदार ये सारी चीज़ें योग बनी हुई है। और साथ में कहा जाता है कि जब अपनी धर्म को साथ लेकर चला जाता है, धर्म को साथ लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी जो ताकत है, जो उसका प्रकाश है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, उन्होंने प्रत्येक जैसे शुरुआत की है। साध्वी जी लौट कर आऊंगा, हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, जो कि पल पल की तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। अभिषेक, पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किए, साथ में स्पीकर ओम बिरला पूजा अर्चना। एक बार हम ये तस्वीरें दिखा दें, प्रधानमंत्री किस तरह से दंडवत हैं, साथ में साधु संत वहां पर मौजूद हैं जो अपने आशीर्वाद जो है वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इस वक्त आप देखें कि जैसे जैसे परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, पूजा आगे बढ़ रही है, हर एक विधि के साथ ये पूजा आगे बढ़ रही है। और हमने वो तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया। जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, जिस तरह से जिक्र किया साध्वी जी ने कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, शुरुआत पूजा पाठ मंत्रोच्चार की शुरुआत ही होती है। सहयोगी अभिषेक जिनसे हम सवाल ले रहे थे, अभिषेक आगे का कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप कौन कौन सी तस्वीरें सामने आएंगे? क्योंकि चेन्नई से कई धर्मपुरन, अधीन मठ और 21 अधिनम संसद इस समय भवन के अंदर मौजूद हैं, जो इस समय पूजा पाठ कर रहे हैं। 7वीं शत। देखिए सागर, जो ये तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इसी तरीके से सामने आती रहेंगी। और ये जो संसद भवन है सागर, इसकी खासियत ये है कि संस्कृति, परंपरा और उनके साथ आधुनिकता, तो इसका सम्मिश्रण है, इसका मेल है इस संसद भवन में। और यही वजह है कि आज जब शुरुआत हुई है, तस्वीरें जो न्यूज इंडिया पे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री दंडवत हैं। इससे पहले शायद सागर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जब रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं, वहां पर भी वो दंडवत हो जाते हैं, काशी में भी वो शरण में होते हैं शिव के। तो ऐसे में जो परंपराएं हैं हमारी, जो संस्कृति है हमारी, उसको फॉलो करने की कोशिश होती है। अब देखिए मेरे पीछे ये तस्वीर, अगर आप देखें जूम करके तस्वीरों को और हम दिखा पाएंगे, संसद भवन और उसके ठीक ऊपर आपको अशोक स्तंभ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में खास हैं। साथ ही आप जो वहां से स्टूडियो से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूजा इस समय चल रही है, धीरे धीरे ये पूजा आगे बढ़ेगी। और उसके बाद अभी तो ये शुरुआती यज्ञ हवन की शुरुआत हुई है, पूजा की शुरुआत हुई है गणेश वंदना के साथ, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, उसमें आपको बता दें कि अब इसके बाद सेंगोल स्थापित करने की प्रक्रिया होगी। सेंगोल को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से सहयोगी प्रीति भी बता रही थी, और उनके साथ पीयूष हमारे सहयोगी जो हैं वो भी अच्छे तरीके से बता रहे थे कि सेंगोल जो है आखिर है क्या, और क्या कारण रहा कि पिछले 2-4 दिनों में, खास करके जब गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान सेंगोल की जब उन्होंने चर्चा की, तो सेंगोल इतना ज्यादा चर्चा में आ गया, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये सेंगोल है क्या, कहां से आया, ये चीजें क्या है। हर लोग लग गए गूगल पे सर्च करने में कि ये कहां से है। तब चीजें निकल करके सामने आई कि ये चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरण होता था उस समय दिया जाता था। तो अब से लगभग अभिषेक लौट कराऊंगा, नवल किशोर जी भी इस समय बने हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नवल जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। नवल जी, 10 दिसंबर सन 2020 जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था नई संसद भवन का, लेकिन आज देखिए बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार है। मतलब कि इतिहास में दर्ज हो गया है आज का दिन, कितने कम दिनों में लोकतंत्र की इतनी खूबसूरत और बेहतरीन इमारत बनकर तैयार है। नवल जी, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है, और मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ और अच्छा भी लग रहा है कि देश को ये समर्पित हो रहा है। और देश के जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के सरकार के जो मुखिया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, इसको समर्पित कर रहे हैं और विधि विधान से इसकी पूजा हो रही है, और सब कुछ जो है वो अपने अनुसार चल रहा है। ये अपने आप में बहुत हर्ष का विषय है। और पुराने संसद का धरोहर जो है इसमें आ रही है, नई मान सम्मान, नया हिंदुस्तान की स्थापना, संसद का उद्घाटन, नए लोग, सारे पूजा परंपरा और सभी विधिवत रूप से हो रहा है। ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित समय है।
और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सारे जितने भी देखिए संतगण जितने भी हैं आपके, वो अपने प्रधानमंत्री के साथ इस भव्य उद्घाटन में समावेश हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है अपने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जी वेदवीर जी भी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। वेदवीर जी देखिए, इतिहास में तो दर्ज हो गई है आज की तारीख, लेकिन अगर हम पुराने संसद की बात कर लें तो काफी ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसे किस्से रहे हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से किस्से, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी अगर जब भी बात पुराने संसद की होगी? जी चारू जी, पुराना संसद तो ये एक तरीके से हमारे जो औपनिवेशिक काल है, जो हमारे कॉलोनियल इरा है, उसी का ही एक प्रतीक मात्र था। लेकिन 75 वर्षों में जो कुछ जिस तरीके से प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनको जब ये सेंगोल उनको हस्तांतरण किया गया था, और ये भी है कि श्री राजगोपालाचारी, उन्होंने इस चीज को खोज निकाला था कि भारतीय परंपरा में जो सेंगोल की क्या परंपरा है। तो वो जो अद्भुत क्षण रहे होंगे जिसको विस्मृत कर दिया गया, और एक इलाहाबाद के म्यूजियम में जिनको भारतीय संस्कृति का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनके लिए एक वॉकिंग स्टिक मात्र रह गया था। लेकिन वो क्षण जब राजगोपालाचारी ने जिसको सेंगोल को परंपरा को जो पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय संसद में इसको नेहरू को हस्तांतरित किया गया था। तो एक तरीके से ये जो सेंगोल का हस्तांतरण है, ये केवल सत्ता का नहीं है, ये कर्तव्य का हस्तांतरण है, दायित्व का हस्तांतरण है। तो वो क्षण जब अंग्रेजों के माध्यम से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जो हस्तांतरण हुआ था, वो क्षण सबसे प्रमुख है हमारे लिए। प्राचीन मतलब हमारा जो पुराना जो संसद है, नया संसद एक अद्भुत क्षण है। आज 75 वर्षों के बाद हमें वही पुनः सेंगोल को पुनः स्थापित करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ये सारे जितने महान व्यक्तित्व जो वहां दिखाई दे रहे हैं। ठीक है नवल जी, लौट कर आऊंगा। फिलहाल साध्वी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। साध्वी जी, पीएम नरेंद्र मोदी को देखिए सेंगोल सौंपा गया, उनके हाथों में सेंगोल भी पूरा देश इस समय देख पा रहा है जी। दंडवत प्रणाम उनका, गणपति जी के मंत्रोच्चार के साथ देखिए शुरुआत, और अभी भी देखिए लगातार गूंज जा रही है जी। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अगर जैसे अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि ये कैसे नेहरू जी को सौंपा गया था, और ये कहाँ से किसने इसको देखा कि कैसे हमारी ये प्रथा में रहा है और इसकी क्या महत्वता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि इसकी महत्वता तो अंग्रेज भी जानते थे, अंग्रेजों को भी पता था। नहीं तो उनके यहाँ तो एक प्रथा थी कि हाथ मिलाया और अपनी चीज़ को दूसरे को दे दिया। परंतु हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ें हैं कि हम कुछ चीज़ों से, जैसे देखिए कोरोना काल में सबने बताया कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो हमारी संस्कृति में तो शुरू से ये प्रथाएं और ये व्यवहार चला आ रहा है कि जब किसी दूसरे को कुछ दिया जाता है तो किसी भी वस्तु के द्वारा दिया जाता है। और ये सेंगोल की बात कर रहे हैं, ये तो साक्षात शिव की कृपा है, नंदी जी इस पर विराजमान है। नंदी जी को शिव जी का वाहन माना जाता है और इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। निष्पक्ष ये जो अपना न्याय देते हैं, जो भी बात होती है निष्पक्ष तरीके से रखा जाता है, तो बिल्कुल उसका प्रतीक है। और इतने वर्षों के बाद इस दृश्य को देखना, इसको महसूस करना, शायद हम लोगों ने सिर्फ सुना है या फिर गूगल पर सर्च किया है, परंतु जो अब साक्षात हम देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत और अस्मरणीय है, बहुत ही शानदार ये क्षण है। तो बिल्कुल हम बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी बड़ी शुरुआत करने के लिए। जो कहा जाता है कि किसी दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु में हम रह रहे थे, हमें अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी संसद, उसमें हम रह रहे थे। लौट कर आऊंगा आपके पास साध्वी जी। पीएम नरेंद्र मोदी देखिए सेंगोल की स्थापना इस समय करने जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम, उसके बाद उन्हें सेंगोल जिस तरह से सौंपा गया, और अब इस समय सेंगोल की स्थापना हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्थापना
மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி மங்களமும் ஒளியும் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர்கள் ஒளி சேர்க்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அதை செலுத்துகிறார்கள். ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக வழங்கப்படும். हमारे साथ प्रीति लगातार बनी हुई है। प्रीति, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण आज लगातार हर भारतीय देखने वाला है और यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक एक संत के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ, यानी बतौर प्रधानमंत्री वो चाहते तो दूर से प्रणाम कर सकते थे, लेकिन एक एक संत के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और संत भी खुश होकर उन पर अक्षत जो है वो डाल रहे हैं ताकि ये पल जो है वो और ज्यादा शुभ हो जाए, आशीर्वाद जो है वो संतों का प्रधानमंत्री को मिल पाए। सहयोगी प्रीति अभिषेक लगातार जो की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी प्रीति, आज का जो कार्यक्रम है वो संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक होगा, क्योंकि मैंने कहा कि 2 चरणों में पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। एक तो पहला चरण जो कि 7 बजे से पूजा विधि और साथ ही सेंगोल की स्थापना से शुरुआत, उसके बाद फिर दूसरा जो चरण होगा 11 बजे से तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो चेहरे हैं, जो अतिथि हैं वो आने शुरू होंगे। लेकिन ऐसे में आपने कहा प्रणाम, मैं कह रही हूँ कि ये तमाम जो आपको यहाँ पर महंत नजर आ रहे हैं वो अधिनम है जो कि तमिलनाडु से आए हैं और कल से ही ये अधिनम पहले प्रधानमंत्री के आवास पर गए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिनम का स्वागत किया, उनके पांव छुए और साथ ही उन्होंने कहा कि आप हमारे आवास पर आए हैं, हमारा सौभाग्य है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल आप अधिनम जितने हैं आप जो पार्लियामेंट है वहां पर आएंगे और साथ ही जो नया संसद भवन है, आपने देखा कि तमाम अधिनम वहां पर थे। मंत्रोच्चारण और हवन के साथ पूजा विधि के करवाने के बाद जो सेंगोल है उसको राज्य जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी जो वो जहां बैठेंगे उसके पास में लगा दिया गया है। प्रणाम करने की विधि है और लगातार प्रधानमंत्री ऐसा कहते भी आ रहे हैं कि जब तक अपने महंत अपनी संस्कृति का आशीर्वाद किसी को प्राप्त ना हो तब तक कोई भी जो चीज है वो सफल नहीं होती है।